कैथल में महाराजा शूरसैनी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम, शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। जयंती के मौके पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने महाराजा शूरसैनी को नमन करते हुए कहा कि महाराजा शूरसैनी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए हमारी डबल इंजन सरकार हरियाणा को शिक्षित, स्वस्थ, सुरक्षित और स्वावलंबी बनाने हेतु समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने संकल्प पत्र में देश के किसी भी सरकारी कॉलेज में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के हरियाणा के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति एवं ओबीसी के सभी विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। महाराजा शूरसैनी जी बहुत प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में सबको समान अधिकार प्राप्त थे। उन्हीं के नाम से मथुरा के आसपास का इलाका शूरसैनी प्रदेश कहलाया। उन्हीं से आगे चलकर ये शूरसैनी वंश ये चला है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों, मुझे खुशी है कि इस समाज से संत श्री लक्ष्मी दास जी महाराज, बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति गुलाब चंद सैनी जी और हमारे बिहार में सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बाबू जगदेव प्रसाद जी जैसे महान समाज सेवक ये हुए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि खिलाड़ियों में चाहे जादूगर मेजर ध्यानचंद जी और पद्मश्री नेकचंद सैनी जी जैसे कलाकार, जिन्होंने रॉक गार्डन के निर्माता के इस समाज की ही देन है। मुझे ये खुशी है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी समाज का बड़ा योगदान रहा है। आजाद हिंद फौज के सेनानी सरदार महंगा सिंह जी व अजीत सिंह जी, हरि सिंह जी, इस समाज के जो स्वतंत्रता सेनानी वो रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। मुझे खुशी है आज भाइयों बहनों, हम संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। महाराजा शूरसैनी जयंती का आयोजन भी इसी योजना का एक कड़ी है। महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम हरियाणा एक हरियाणवी एक इस भावना से सभी वर्गों के कल्याण व उत्थान के लिए निरंतर हमारी सरकार कदम उठा रही है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में आज बताते हुए कि हमारे बहुत ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कौशल नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। गरीबों का कल्याण, उत्थान हमारा संकल्प था, संकल्प है और संकल्प रहेगा। नायब सैनी ने कहा कि सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू होते ही बिना पर्ची खर्ची के 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। कुल मिलाकर अब तक 1,71,000 युवाओं को नौकरियां दी गई हैं।
इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्य कर रहे 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की है। हमने विधानसभा चुनाव के दौरान कई नए संकल्प लिए, उनमें से कई हमने पूरे किए जा चुके हैं। मित्रों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने विधानसभा चुनाव में किए गए अपने वायदे के अनुसार 29 अक्टूबर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमारे संकल्प पत्र में भी था कि 70 साल की आयु के जो भी बुजुर्ग हैं, अब उनके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, अब उनके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी हरियाणा सरकार को होगी। और हमने उनको भी 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी संकल्प लिया था, हमारी सरकार ने, हमने कहा था कि जब ये तीसरे टर्म की सरकार बनेगी, ये 5 लाख रुपए जो आयुष्मान कार्ड के ऊपर 1,80,000 रुपए से कम आय वालों को मुफ्त में इलाज देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया। आने वाले समय के अंदर जल्दी ही हमने इसकी पूरी योजना रचना हम बना रहे हैं और जल्दी ही ये 10 लाख रुपए का लाभ देने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये भी संकल्प लिया था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किडनी के पेशेंट हैं और जिनको भाइयों डायलिसिस कराना पड़ता था, और डायलिसिस महीने में 4 बार 5 बार डायलिसिस कराना पड़ता था, हर महीने उसका 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा आता था। गरीब व्यक्ति वो खर्चा वहन नहीं कर पाता था, परंतु हमने संकल्प लिया था, मैंने कहा था कि जब हम आएंगे ये डायलिसिस इसको फ्री करेंगे। 8 तारीख को आपके भाई बेटे ने जब शपथ लिया, सबसे पहले जो फाइल के ऊपर साइन हुए वो डायलिसिस की फाइल के ऊपर हमने साइन किया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में भाइयों कोई पैसा डायलिसिस का नहीं लगता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की नीति पर हम आगे बढ़ रहे हैं। गरीबों का कल्याण, उत्थान हमारा संकल्प था, संकल्प है, संकल्प रहेगा। हमारे लिए विकास का आधार गरीब का सशक्तिकरण है। वंचितों की सेवा का ये संकल्प ही सच्चा सामाजिक न्याय है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।